खेम नारायण, आज ये साफ हो पाएगा कि दरअसल मैदान में कितने प्रत्याशी बचते हैं, और क्या कुछ अपडेट भानु प्रतापपुर से खेम नारायण? जी, आपको मैं बता दूं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जैसे ही घोषणा हुई थी तो यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई थी, और आज जो है नाम वापसी का आखिरी दिन है और 21 अभ्यर्थियों का नाम जो है स्क्रूटनी के बाद जो है तय किया गया था। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है, तो आज ये पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी जो है चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनकर उतरेंगे और इस चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए, तो आज ये साफ हो जाएगा। किस तरह का माहौल, किस तरह की हवा, किस तरह के मुद्दे, चौक चौराहों की चर्चा भी बताएं खेम नारायण। जी, काफी हलचल मचा देने वाला उपचुनाव है, क्योंकि यहाँ पर कल कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उससे यहाँ पर जो है भाजपा प्रत्याशी के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और आज जो है कांकेर में जो है जिला निर्वाचन अधिकारी से जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शिकायत करने पहुंचने वाले भी हैं कुछ ही देर में, तो उसके बाद और समीकरण यहाँ पर तेज हो जाएंगी। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम इनसे चर्चा करेंगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, उनका आज दौरा होना है बतौर प्रदेश प्रभारी। वो पहला छत्तीसगढ़ दौरा उनका ये होगा। एयरपोर्ट में स्वागत की तैयारी है। ओम माथुर अहम बैठकें करेंगे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, और प्रभारी बनने के बाद पहली बार ओम माथुर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़। बैठकों के सिलसिले चलेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये उनका पहला दौरा। इससे पहले हालांकि नितिन नवीन लगातार, इससे पहले जो दूसरे प्रभारी, सह प्रभारी, वो लगातार सक्रिय रहे हैं। तो ओम माथुर बतौर प्रभारी अब पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर पर बैठकों का जो दौर है वो लगातार चलेगा। देवव्रत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, आज पहली बार पहुंच रहे हैं ओम माथुर, और बाकी प्रभारी जो इससे पहले रहे हैं उनके मुकाबले थोड़ी देरी भी उन्हें हुई, ये बात भी चर्चा का विषय बनी। तो आज माथुर सर की क्लास लगने वाली है। देवव्रत, जी बिल्कुल, प्रभारी बनाए जाने के बाद ये पहला दौरा है ओम माथुर का, और एक तरह से बीजेपी में भी उत्साह का माहौल है, क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव सर पे है और कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, और इससे पहले प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी एक तरह से नई एनर्जी का एहसास कार्यकर्ताओं को करा सकती है। फिलहाल ओम माथुर जो है वो आज 1:40 पे रायपुर पहुंचेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे ओम माथुर के स्वागत के लिए। इसके अलावा कार्यकर्ता भी भव्य स्वागत करेंगे। रैली के साथ ओम माथुर का जो आगमन है वो बीजेपी कार्यालय में होगा, और इसके बाद चलेगा बैठकों का दौर, यानी कि कोर कमेटी से लेकर के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्षों की बैठक ओम माथुर लेने वाले हैं। और इस पहली बैठक में एक तरह से मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर ही इसे जोड़ा जा सकता है, इन बैठकों को, क्योंकि प्रदेश को समझने में, प्रदेश की स्थिति समझने में, और इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर के उनकी समस्या जानने में एक तरह से ओम माथुर लगे रहेंगे। और एक बात यहाँ पर मुख्य तौर पे ये भी आती है कि कांग्रेस पूरी तरह से 2023 मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है, और प्रदेश प्रभारी का प्रभार मिलने के बाद कई दिनों बाद ओम माथुर जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। लिहाजा किस तरह की तैयारियां अब तक हुई हैं, कितनी अभी बाकी है,
परिवर्तन के बाद किस तरह की स्थिति अभी बीजेपी में देखने को मिल रही है, इन तमाम चीजों का आकलन होगा और आने वाले समय की जो रणनीति है वो भी इस बैठक में तैयार की जा सकती है। क्योंकि अब वक्त मेल मिलाप का नहीं है, अब क्योंकि अगर मेल मिलाप ही होता रहा तो फिर रणनीति बनाने में देरी हो जाए, तो इसलिए ये समझा जा सकता है कि पहली ही बैठक में ये कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर सीधे तौर पे बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब कांकेर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है, नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी। पखांजूर थाना इलाके के अंतर्गत मोबाइल टावर में आग लगाई है, कई वाहनों को भी आग लगा दी है, एक बस को आग के हवाले कर दिया और घटनास्थल पर इन्होंने पर्चे फेंके हैं। सुरक्षा बलों पर झूठी मुठभेड़ का आरोप लगाया और 22 नवंबर को बंद का आह्वान भी किया गया है। कांकेर, नारायणपुर और कोंडा गांव बंद का आह्वान इन्होंने किया है। खेमनारायण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खेमनारायण, इस घटना की भी जानकारी दें और फर्जी मुठभेड़ को लेकर बंद भी बुलाया है नक्सलियों ने, इसके बारे में बताएं खेमनारायण। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक नक्सली मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सलियों के मारे जाने के बाद जो है नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं और कांकेर के अंदरूनी इलाकों में काफी उत्पात मचाने का प्रयास करते हैं ताकि लोग दहशत में आए और विरोध के लिए उन्होंने पर्चे भी फेंके हैं और पर्चों में कोंडा गांव, कांकेर और नारायणपुर जिलों को बंद करने का आह्वान भी किया है। बीती रात जो है इन्होंने पखांजूर के पीवी 45 में जो है टावर को आग के हवाले किया है और कोयली बेड़ा में जो है बस को जलाकर उसे खाक कर दिया है। इस तरह के उत्पात मचाकर जो है नक्सली जो है लोगों में दहशत लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो मारे गए जो 2 नक्सली हैं उनके बौखलाहट में वो विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है और चुनावी सीजन में इस तरह की वारदात करना, अपने आप को हाईलाइट करने का शायद नक्सलियों के लिए ज्यादा मुफीद वक्त है। ये भी एक बड़ी वजह है, चुनावी एंगल भी इसका है। खेमनारायण जी बिल्कुल, जो भानु प्रतापपुर और कांकेर जिले के जो तीनों क्षेत्र हैं, ब्लॉक हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर नक्सलियों की जो उपस्थिति जो है वो समय समय पर अपना दर्ज कराने का इस तरीके से कारनामे करके वो जो प्रयास करते हैं कि वो मौजूद हैं और लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। और अभी उपचुनाव भी जारी है जिसमें नक्सली कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से जो है मतदान जो होना है, चुनाव जो होना है, उसमें ये बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।